Hello students and welcome to Ambition Study Center's online classes। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि शेयर्स क्या होते हैं, कैसे तैयार होते हैं शेयर्स, कंपनी कैसे तैयार होती है। ठीक है, फिर जब शेयर बनता है तो हर एक शेयर की जो वैल्यू होती है उसे फेस वैल्यू बोलते हैं, और जिस वैल्यू पर वो शेयर बेचा जाता है या खरीदा जाता है शेयर मार्केट में जिस वैल्यू पर, जिस रुपीस पे, जितने रुपए का वो शेयर बिक रहा होता है या खरीदा जा रहा होता है, उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। वो बदलते रहती है, हर सेकंड में, हर मिनट में बदल सकती है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू फिक्स होती है, वो जब कंपनी बनती है उसी समय पे किसी भी शेयर की फेस वैल्यू डिसाइडेड हो जाती है। और आप लोगों को मोर इन्फॉर्मेशन में दिया भी है कि जो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है, बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज है क्या। स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे पास में दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है, हमारे पास दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेकेंड है निफ्टी, है ना। जो सेकेंड है वो है निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। देखो, दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में, पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया का, और उसकी जो इंडेक्स है वो इंडेक्स डिसाइड होती है सेंसेक्स। आप लोग आए दिन देखते होंगे न्यूज़पेपर, टीवी में सेंसेक्स दिखाया जाता है। इट इज एन इंडेक्स टू जज द सिचुएशन ऑफ दैट स्टॉक मार्केट। अगर आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन देखना है तो आपको काय का इंडेक्स देखना पड़ेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, BSE का सेंसेक्स देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? सेंसेक्स। अब सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है? सेन मीन सेंसिटिव, एंड सेंस का मतलब है सेंसिटिव, सेंस का मतलब है सेंसिटिव, एंड एक्स का मतलब है इंडेक्स, यानी सेंसिटिव इंडेक्स फॉर्म सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स फॉर्म सेंसेक्स। अब ये सेंसेक्स क्या है उसकी भी जानकारी दी हुई है। जो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत रजिस्टर्ड जितनी भी कंपनियां होगी, उसमें जो टॉप 30 कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है उसका एवरेज कौन डिस्प्ले करता है? सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां रजिस्टर्ड है ना, उसमें से जो टॉप 30 कंपनीज रहेंगी उनके परफॉर्मेंस का इंडेक्स, उनके परफॉर्मेंस का एक नंबर, 30 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस, वो दिखाता है हमारा सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स। ध्यान में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है, दैट इज निफ्टी। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निफ्टी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो इंडेक्स है वो क्या है? निफ्टी। एन, वेयर निफ्टी में जो एन स्टैंड करता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एन है, और जो इफ्टी है, इफ्टी, वो है 50। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत जो हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनियां हैं, हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनीज है, ठीक है, उन 50 कंपनीज का इंडेक्स, उन 50 कंपनीज का इंडेक्स यानी निफ्टी होता है। आराधन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स यानी निफ्टी, और टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। आराधन में ये क्या है? दो मार्केट्स है जहाँ पे शेयर्स की खरीदी बिक्री होती है। ठीक है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू की जो वैल्यूज है उस पर डिपेंड करता है कि शेयर प्रॉफिट में चल रहा है, प्रॉफिट यानी प्रीमियम है ना, पार यानी बरोबरी पे जितनी फेस वैल्यू है उतनी मार्केट वैल्यू है, और डिस्काउंट पे चलना यानी फेस वैल्यू से भी कम हो जाना मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू भी फेस वैल्यू से और कम हो गई, मार्केट वैल्यू और घसर गई फेस वैल्यू से, उसे बोलेंगे शेयर डिस्काउंट में चल रहा है, यानी लॉस में चल रही कंपनी। प्रीमियम होना है ना प्रॉफिट में चलना। सपोज ये 10 रुपए का शेयर था, फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपए थी, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए थी, वो 80 रुपीज में बिक रहा, मार्केट वैल्यू उसकी 80 रुपीज है,
तो कितने रुपए ज़्यादा में बिक रहा? 70 रुपीज़ ज़्यादा में बिक रहा, तो शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 70 रुपीज़, है ना, 70 रुपए का प्रॉफिट होगा बेचने वाले को। द शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 70 रुपीज़, प्रीमियम ऑफ 70, यानी जो कंपनी को जो पैसा आ रहा वो प्रीमियम में आ रहा, प्रॉफिट में चल रही कंपनी। मैं बोलूँगा एक 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू का शेयर है, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ थी, वो 300 रुपीज़ में चल रहा, तो कितना प्रीमियम हुआ? 200 रुपीज़ का। कैसे निकालेंगे प्रीमियम? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। जब पार में चल रहा है तो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैसी होती है? सेम। फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू तो कैसी होती है? सेम। और जब डिस्काउंट में कब चले जाता है कोई भी शेयर? डिस्काउंट में, जब फेस वैल्यू से भी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, जब फेस वैल्यू से भी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। जैसा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। इफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज एंड market value is ₹40, then it is at premium, of ₹30, 30 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है, क्योंकि 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, 40 रुपए में बिक रहा वो, तो शेयर इज एट, देन इट इज एट प्रीमियम ऑफ ₹30, 30 रुपीज के प्रीमियम पे। इफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹20 एंड मार्केट वैल्यू इज ₹5, देन शेयर इज एट अ डिस्काउंट। शेयर कैसा चल रहा है? डिस्काउंट पे चल रहा है। डिस्काउंट ऑफ, कितने रुपए का डिस्काउंट है शेयर पे? कितने रुपए और सस्ता हो गया शेयर? 15 रुपीज, 15 रुपए सस्ता हो गया ना। यानी जब कंपनी बनी थी तो 20 रुपए का एक शेयर था, अब मार्केट में कितने रुपए में मिल रहा? 5 रुपए में मिल रहा, यानी कंपनी भरपूर लॉस में चल रही, और वो शेयर कितने रुपए में बिक रहा मार्केट में? एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15, एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹15, 15 रुपए के डिस्काउंट पे चल रहा हुआ। आ रहा ध्यान में? क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति कुछ शेयर्स खरीदता है, सपोज कोई एक व्यक्ति है, वो कुल मिला के 25 शेयर खरीदता है या 20 शेयर्स खरीदता है। कितने शेयर्स खरीदता है वो? 20 शेयर्स खरीदता है, ठीक है। 20 शेयर्स उसने खरीद लिए, ऐसे शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, फेस वैल्यू 10 रुपए है और मार्केट वैल्यू 20 रुपए है, तो उसने कितना रुपए खर्चा किया उन शेयर्स को खरीदने? 20 शेयर्स खरीदा उसने, 20 शेयर्स खरीदे। कितने रुपए के मार्केट वैल्यू वाले खरीदे? 20-20 रुपए की मार्केट वैल्यू वाले पूरे शेयर्स खरीदा उसने। यानी क्या किया? 20-20 रुपए के 20 शेयर्स खरीदा, यानी उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? वो जो टोटल इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीदने के वक्त करता है उसे हम लोग बोलते हैं सम इन्वेस्टेड, कि भाई वो व्यक्ति ने शेयर्स में कितने रुपए इन्वेस्ट किया। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स दैट पर्सन हैव परचेज्ड दोज शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज, कितने शेयर्स परचेज किया वो व्यक्ति ने, और हर शेयर की मार्केट वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या बोला था? 20 शेयर्स खरीदा हुआ व्यक्ति ने और हर शेयर की मार्केट वैल्यू थी 20 रुपीज, तो हाउ मेनी रुपीज का कितने रुपए उसने सम इन्वेस्ट किया? 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता? 400। कितना होता? 400। तो सम इन्वेस्ट कितना किया वो व्यक्ति ने? 400 रुपीज किया। अभी मैं बोलता हूँ एक व्यक्ति ने 100 रुपीज मार्केट वैल्यू वाले 100 रुपीज मार्केट वैल्यू वाले 100 शेयर्स खरीद लिया, नहीं 100 रुपीज मार्केट वैल्यू वाले, मार्केट वैल्यू 100 रुपीज है, ऐसे 10 शेयर्स खरीद लिया, 10 शेयर्स, तो कितना हो जाएगा उसका सम इन्वेस्टेड? नंबर ऑफ शेयर्स 10, हर एक का मार्केट वैल्यू 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी हाउ मेनी? 1000 रुपीज उसने सम इन्वेस्ट किया। सम इन्वेस्ट करना है यानी टोटल मनी हम लोगों ने शेयर्स में कितनी इन्वेस्ट करी है। आ रहा है? वो कैसे निकालते? नंबर ऑफ शेयर्स
परचेज मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की मार्केट वैल्यू। आ रहा है ध्यान में? क्लियर हो रहा है? इसके ऊपर में आगे में क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये सब फॉर्मूले याद रखना है, इसी पर हमको सवाल करने हैं, पूरे सॉल्व हल करने हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिविडेंड की भी बात किए थे। क्या होता है बोले थे हम लोगों ने डिविडेंड, कि जब कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ एनुअल प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा क्या करती है, वो अपने शेयर होल्डरों के साथ में शेयर करती है, यानी अपना कुछ हिस्सा प्रॉफिट का शेयर होल्डरों के साथ बांटती है। तो उस वक्त कंपनी क्या करता है, कंपनी डिविडेंड घोषित करता है, डिविडेंड अनाउंस कर देता है। और वो डिविडेंड किस में होता है, परसेंटेज में। वो कंपनी क्या बोलता है कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिटेबल मनी दूंगा गिफ्ट के तौर पे, एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है ना, तो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी कंपनी उतना ज्यादा परसेंट का डिविडेंड कंपनी क्या करेगी, अनाउंस कर देगी, घोषित कर देगी कि लो भाई ज्यादा परसेंट डिविडेंड देते हैं हम। जो कंपनी अच्छा कर रही है लेकिन उतना अच्छा नहीं कर रही, वो 2% का डिविडेंड देगी। जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है वो 5% का भी दे सकती, 8% का भी डिविडेंड दे सकती। उसके ऊपर में डिपेंड करता है, उस कंपनी के ओनर्स के ऊपर में, मालिकों के ऊपर में, कि वो कितना परसेंट डिविडेंड घोषित करते हैं। अब वो डिविडेंड लगता कैसे है और मिलता कैसे, वो अभी हम आज देखेंगे, ठीक है। एक है कि डिविडेंड इज अ मनी विच शेयर होल्डर्स गेट ऑन ईच शेयर, हर एक शेयर पर शेयर होल्डरों को पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो जरूरी नहीं है कि कंपनी घोषित करेगी डिविडेंड, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, ठीक है। लेकिन करी तो कैसे कैसे होता है, व्हेन कंपनी गेन्स एनुअल प्रॉफिट, जब साल भर में कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी गिव्स डिविडेंड ऑन ईच शेयर, हर एक शेयर पर क्या करती है कंपनी, डिविडेंड घोषित करती है। क्या करती है, डिविडेंड घोषित कर देती है। इट इज गिवन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर, जो डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के तरफ से वो किस पर लगाया जाता है, किस पर से वसूला मिलता है हर एक शेयर होल्डर को, द डिविडेंड इज गिवन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अगर किसी व्यक्ति के पास में उस कंपनी के 10-10 रुपए फेस वैल्यू वाले पूरे शेयर्स है, तो वो कंपनी ने जितना परसेंट, जैसा 2% बोली कंपनी ने कि मैं डिविडेंड दूंगी 2%, कंपनी ने बोली मैं 2% डिविडेंड दूंगी, और एक व्यक्ति के पास में 10-10 रुपए के शेयर्स है, तो एक शेयर पे उसे कितना परसेंट डिविडेंड मिलेगा, 2% ऑफ 10, 2% ऑफ 10 हर एक कंपनी हर एक शेयर पे मिलेगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, मैंने पहले ही बताया, जो डिविडेंड मिलता है वो काय पे मिलता है, फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड नहीं मिलता। किस पे मिलता है, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है। अगर एक व्यक्ति के पास में किसी कंपनी के कुछ तो भी नंबर ऑफ शेयर्स है, पता नहीं वो कितने, और हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और कंपनी ने बोला कि हम 2% का डिविडेंड देंगे, तो क्या करेगा वो व्यक्ति, हर शेयर पर 2% निकालेगा, हर शेयर की फेस वैल्यू पे 2%, 2% ऑफ 10, 2/100 इंटू 10 यानी 0.2 रुपीज, कितना रुपए हो गया, 0.2, यानी ऐसा हर शेयर पे 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, जितने भी शेयर्स होंगे 10-10 रुपए के फेस वैल्यू वाले, हर एक से उसको 0.2 रुपीज, 0.2 रुपीज, 0.2 रुपीज का फायदा हो रहा है। आ रहा है ध्यान में? क्योंकि शेयर्स जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड काय पे मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है। कैसे मिलता है, कंपनी डिसाइड्स रेट ऑफ डिविडेंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ईच शेयर। कंपनी डिसाइड करते हैं कि हम कितना रेट से, कितना परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड देंगे हर एक शेयर पे। वो फिक्स होता है सारे शेयर्स के लिए कि हर एक शेयर पे इतना डिविडेंड मिलेगा आपको, ठीक है। अब वो हर एक शेयर पे जितना भी डिविडेंड होगा वो कंपनी डिसाइड करती कि उन्हें कितना परसेंट डिविडेंड देना। और देखो एक शेयर पर हम लोगों को डिविडेंड निकालना है, 1 मिनट, ठीक है। एक शेयर पर हमको डिविडेंड निकालना है कि एक शेयर पर किसी व्यक्ति को, जिसके पास में उस कंपनी के शेयर है,
उसे कितना डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। क्योंकि हमने अभी बताया मार्केट वैल्यू कुछ भी रहो, वो 10 रुपए वाला शेयर मार्केट में 10,000 मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं है? 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर मार्केट में 10,000 की फेस वैल्यू पे क्यों नहीं है? 10,000 के मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं है? मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है डिविडेंड का। डिविडेंड जो मिलता है शेयर होल्डर को वो मिलता है फेस वैल्यू पे। अगर हमें हर एक शेयर पे मिलता, हर एक शेयर पे वो मिलेगा। अब मैं बोल रहा हूँ डिविडेंड ऑन वन शेयर निकालना, एक शेयर, तो क्या करूंगा? कंपनी ने जितना भी रेट बताया है कि इतना परसेंट आपको क्या मिलेगा, इतने परसेंट के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा, उतने परसेंट को मल्टीप्लाई कर देता मैं फेस वैल्यू से, तो मुझे उस शेयर पर क्या मिल जाता? डिविडेंड कितना रुपए मुझे मिलेगा वो मिल जाता। आ रहा देर में? क्लियर हो रहा? अगर किसी व्यक्ति के पास में 100 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर्स है, कितने रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर्स है? फेस वैल्यू कितनी है उन शेयर्स की? 100 रुपए। 100 रुपए फेस वैल्यू वाले 10 शेयर्स है उसके पास में। कितने शेयर्स है? 10 शेयर्स है 100 रुपए फेस वैल्यू वाले। और कंपनी ने बोला कि ये 100 रुपए फेस वैल्यू वाले के शेयर्स पर 2% का डिविडेंड दूंगा। कंपनी ने डिसाइड किया, तो एक शेयर पे उसे कितना मिलेगा? 2% मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 2/100। 2% यानी 2/100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कैंसल, आंसर आ जाएगा कितना? डिविडेंड ऑन वन शेयर इज 2 रुपीज। कितने रुपए मिला? 2 रुपीज। ऐसे उसके पास में कितने शेयर्स है? 10 शेयर्स। तो टोटल डिविडेंड कितना हुआ उसका? 2 मल्टीप्लाई बाय 10। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड। टोटल डिविडेंड कैसे निकालोगे तुम लोग? टोटल डिविडेंड कैसे निकालोगे? डिविडेंड ऑन वन शेयर 2 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20। आरा दिन में 20 रुपीज उसे पूरे 10 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। समझ में आ रहा? एक एग्जांपल के लिए मैं देखो, अ पर्सन बाइज 20 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹10। एक पर्सन ने क्या किया? 20 शेयर्स खरीदा जिस शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए थी एट मार्केट वैल्यू ऑफ 80 रुपए। क्योंकि 10 रुपए फेस वैल्यू है लेकिन उसने खरीदा कितने में? जो मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू तो सर्टिफिकेट पे लिखी रहती, उससे तो कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट में वो शेयर का जो भी रेट चल रहा होगा वो शेयर के मार्केट वैल्यू पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 80 रुपए। 20 शेयर खरीदा उसने 80 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भैया 2% डिविडेंड देंगे हम क्या करेंगे? कंपनी हमारी प्रॉफिट में चल रही तो हम लोग 2% डिविडेंड देंगे ऑन ईच शेयर। वैसे भी हर एक ही शेयर पे मिलता है डिविडेंड। 2% का डिविडेंड बता। व्हाट इज हिज डिविडेंड इनकम? डिविडेंड के रूप में उसे कितने पैसे इनकम के रूप में मिलेंगे पर्सन? तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिया है भाई तुमने? 20। फेस वैल्यू कितनी है हर एक शेयर की? फेस वैल्यू है 10। मार्केट वैल्यू क्या है? ₹80, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? डिविडेंड का रेट कितना है? 2% है। तो मैं अब देखो क्या निकालता हूं? डिविडेंड ऑन वन शेयर, एक शेयर पे उसे कितना डिविडेंड मिलेगा? रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड काय पे मिला जाता है? फेस वैल्यू पे। 2% मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2/100 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 1 जा 10, 10 जा 2/10 यानी 0.2 रुपीस। कितने रुपए? 0.2 रुपए। अब टोटल डिविडेंड निकालेंगे हम लोग। टोटल डिविडेंड ये तो एक शेयर पे हुआ है, ऐसे उसके पास में कितने शेयर्स है? 20 शेयर्स। टोटल डिविडेंड कैसा निकलेगा? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड ऑन वन शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास में?
20 शेयर है, ऐसे 0.2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4 रुपीज टोटल डिविडेंड मिलेगा उसे 4 रुपीज। क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 4.0 यानी 4 रुपए, यानी पूरा डिविडेंड कितना मिल रहा है उस व्यक्ति को, पूरा का पूरा डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको 4 रुपए पूरे 20 शेयर पे। और ये जो 4 रुपए मिले वो उसकी टैक्स फ्री इनकम है, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता नहीं। डिविडेंड इज अ टैक्स फ्री इनकम, डिविडेंड इज अ टैक्स फ्री इनकम। डिविडेंड पे कुछ 1 रुपए का भी जीएसटी नहीं लगेगा, 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगने वाला। डिविडेंड इज अ टैक्स फ्री इनकम, फ्री में मिले वाला पैसा जो उसको मिला शेयर्स कंपनी अच्छा करने की वजह से। किसे? शेयर होल्डर को। आराधन में कैसे निकालते रहते तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर, और टोटल डिविडेंड जितने भी वैसे शेयर होंगे उस पे सब पे मिलेगा ना। ये 1 शेयर पे 0.2 पैसे मिला, ऐसे 20 शेयर थे तो 20 शेयर पे 0.2 प्लस करोगे तो अपने आप बराबर आंसर आएगा 4 रुपीज। 4 रुपए उसने हासिल कर लिया। आराधन में ऐसा होता है डिविडेंड। सम इन्वेस्टेड बताया। इसके बाद में हम लोगों को पढ़ना है रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है ना, हम लोग कुछ पैसे सम इन्वेस्ट करके कुछ शेयर्स खरीदते है ना। अब वो शेयर्स प्रॉफिट में भी जा सकते या डूब भी सकते हैं, डिस्काउंट पे चले गए तो, फेस वैल्यू से भी कमजोर हो गए तो। अभी देखो ना, एक व्यक्ति ने 50 रुपए मार्केट वैल्यू पे शेयर खरीदा और 40 रुपए मार्केट वैल्यू पे बेचा, नुकसान में नहीं गया क्या वो? एक आदमी ने 80 रुपीज मार्केट वैल्यू पे शेयर्स खरीदा था और 60 रुपीज मार्केट वैल्यू पे बेच गया, नुकसान में नहीं गया क्या वो? गया। तो शेयर्स खरीदना बेचना जरूरी नहीं है प्रॉफिटेबल ही रहेगा, नुकसानदायक भी हो सकता है ना। पैसे ज्यादा मिलते लेकिन रिस्क भी बहुत हाई है इसमें। किसमें? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट में, आराधन में। लेकिन एक चीज है, शेयर्स में आप जब इन्वेस्ट करते हो, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सम इन्वेस्ट कर दिया, आपको गारंटीड रिटर्न किसके फॉर्म में मिल रहा है? शेयर्स के बेचने पर गारंटीड रिटर्न है क्या? गारंटी के साथ प्रॉफिट में जाओगे? नहीं। अगर कंपनी ने अच्छा कर ली तो आपको श्योर शॉट जो इनकम आ रही वो किसके मदद से आ रही है? आपको डिविडेंड, डिविडेंड के मदद से आपको श्योर शॉट इनकम आ रही है, फिक्स इनकम। आपकी कंपनी के, जिस कंपनी के आपने शेयर खरीदे, तो भैया आपको डिविडेंड मिलने के 100% चांस है अगर कंपनी ने अच्छा किया। तो फिक्स इनकम कौन सी है तुम्हारी? डिविडेंड वाली इनकम, जो डिविडेंड से मिलने वाली है। शेयर तुम 80 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेचोगे या 80 रुपए का शेयर 60 रुपए में बेचोगे, मार्केट वैल्यू डिसाइड करेंगे शेयर की, ठीक है ना, कि उस मूवमेंट पे मार्केट वैल्यू क्या है। लेकिन अगर तुम्हारे पास में किसी कंपनी के शेयर है तो 100% आपको रिटर्न जो मिलने वाला है, पक्का फुल गारंटी के साथ में जो रिटर्न मिलने वाला है वो डिविडेंड के रूप में ही मिलेगा, है ना। तो जो रेट ऑफ रिटर्न कंपेयर किया जाता है, रेट ऑफ रिटर्न, वो रिटर्न आने वाला पैसा है ना। आपने इतना पैसा लगाया किसमें? शेयर्स में। इतना पैसा आपने लगा दिए शेयर्स में, तो उसका कितना परसेंट लगाए हुए पैसे का, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करे हुए पैसे का कितना परसेंट पैसा आपको डिविडेंड के रूप में वापस मिलेगा, उसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, वो कैसे करना है मैं इसके बाद में बताने वाला हूं, ये पार्ट के बाद में, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, हम लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके शेयर्स खरीदे यानी हम लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करे, यानी पैसा इन्वेस्ट करे और उस इन्वेस्ट करे हुए पैसे का कितना परसेंट पैसा हमें डिविडेंड के रूप में वापस मिला, इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिटर्न। द परसेंटेज ऑफ मनी दैट वी गेट बैक इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, द परसेंटेज ऑफ मनी, the percentage of money of sum invested, the percentage of money of sum invested that we get return in the form of dividend is called as rate of return.
लगाए हुए पैसे का, इन्वेस्ट करे हुए पैसे का जितना परसेंट पैसा भी हम लोगों को डिविडेंड के रूप में वापस मिल रहा है, वो परसेंटेज ऑफ मनी जो डिविडेंड के रूप में वापस मिला विथ कंपैरिजन विथ द इन्वेस्टेड मनी, दैट मनी इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिटर्न। वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पूरे पॉइंट का स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है? और कुछ भी क्वेरी रहता है तो कमेंट करो, प्रेजेंट ही लगा दो अपना पूरा नाम लिख के, ठीक है? और उसके बाद में अब हम आगे में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिटर्न क्या है, एंड देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, अभी हमें देखना है रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज रेट ऑफ रिटर्न? मैंने अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को समझाया था। जब कोई पर्सन इन्वेस्ट इन शेयर्स, देन द परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, देन परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट he or she will get as guaranteed return is called as rate of return। क्या मतलब हो रहा है, क्या लिख के दिया हूं मैंने? अगर कोई व्यक्ति शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो जितना भी उसने टोटल इन्वेस्ट करा होगा उसका जितना परसेंट भी उसे क्या मिलता है, वापस मिलता है, गारंटीड वापस मिलता है। उस गारंटीड वापस आने वाले पैसे को बोलेंगे रेट ऑफ रिटर्न। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया और 100 रुपए में से उसे पक्के में 5% 100 रुपए का 5% पैसा गारंटीड मिलने वाला है वापस, वो गारंटीड मिलने वाले पैसे को बोलेंगे हम लोग रिटर्न। गारंटीड मिलने वाले पैसे को बोलेंगे रिटर्न। और कितना परसेंट पैसा वापस मिला? 5%। सो व्हाट इज इट्स रेट ऑफ रिटर्न? 5%। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया तो जितनी भी अमाउंट इन्वेस्ट किया उसने, उसके अलावा उसको कुछ ना कुछ पैसों का लाभ हुआ होगा। लगाए हुए पैसे का कितना फिक्स लाभ होगा उसे, गारंटीड लाभ इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कितना गारंटीड लाभ होगा, कितना परसेंट पैसा उसके पास में वापस आएगा ही गारंटीड, वो जितना भी परसेंट निकल के आएगा वो रहेगा उसका रेट ऑफ रिटर्न। एंड दैट रेट ऑफ रिटर्न डिस्प्लेस हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट ही इज गेटिंग बैक एज रेट ऑफ रिटर्न। यानी वो जो रेट ऑफ रिटर्न बताता है वो बताता है कितना परसेंट पैसा उस व्यक्ति का, कितना परसेंट पैसा उस व्यक्ति का, उस पर्सन का कितना परसेंट पैसा उसे, जितना भी उसने लगाया है उसका कितना परसेंट पैसा, जितना लगाया उसका कितना परसेंट पैसा उसे डिविडेंड के रूप में वापस मिलेगा। यानी आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टमेंट। यानी इतना पैसा हमने लगा दिए, उसमें से हमने इतना पैसे का डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट कमाए, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। देखो आप खुद के परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि आपने 500 मार्क्स की एग्जाम दिए, 500 मार्क्स में से आपको 400 मार्क्स मिले। कितने 100 मार्क्स मिले? 400 मार्क्स मिले। तो आप क्या करते? 400 अपॉन 500 करते, आपके परसेंटेज निकालने। 400 अपॉन 500 यानी 4/5 यानी 0.80 मार्क्स मिले बोलते। इसका रेशियो आता 0.80। इसका परसेंटेज में बदलने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करते हो? 100 से। यानी आपने रिटर्न कितना पाया, वापस कितना पाया? 80%। आपको मिला कितना? आपने लगाया कितना था जोर? 100% के लिए लगाया था, 100% के लिए आपको रिटर्न कितना मिला? 80%। वही रेट ऑफ रिटर्न, वही रेट ऑफ रिटर्न हो गया। समझ में आ रहा ना? यानी एक स्टूडेंट ने 600 मार्क की एग्जाम दिया, उसमें से उसे 300 मार्क मिले, तो उसको आप लोग परसेंटेज में कैसे निकालते? 3/6 into 100, ये कैंसल 0 यानी 1/2 into 100, 2 1 250 यानी 50%। यानी 100% का जोर लगाया और रिटर्न कितना मिला? 50% मार्क्स मिले। ऐसे ही निकालते ना, वैसा ही हो गया कि आपने इतना पैसा टोटल लगाया, कुछ तो भी पैसा लगाया टोटल,
उसमें से आपको फिक्स कितना रुपए वापस मिलेगा? डिविडेंड। जो कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है उतना ही पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि भैया जितना आपने शेयर्स खरीदने में लगाए, हो सकता है आप शेयर्स कम पैसों में बेच डालो, जितने पैसे में लिए थे उससे भी ज्यादा कम पैसों में बेच डालो, ऐसा भी हो सकता है ना? तो आप उसमें तो नुकसान में जाओगे, लेकिन आपको फिक्स गारंटीड इनकम कहाँ से मिलेंगी? डिविडेंड से। तो आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ना, फिक्स कितना पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा वो निकालना है, यानी डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न आपको और आसानी से समझेगा। आप लोग इतने पार्ट का करो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 का पहला सवाल। बहुत आसान क्वेश्चन है, टेबल कंप्लीट करने बोला है। आप लोग पेपर में आए तो टेबल ही भरोगे, टेबल ही बनाओगे। फेस वैल्यू दी हुई है पहले वाले की 100 और शेयर पार पे। जब शेयर पार पे होता है यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी? 100 ही रुपीज होगी ना? क्यों 100 रुपीज होगी? अरे भाई जब फेस शेयर पार पे है यार, पार यानी सेम टू सेम। सेकंड, इसमें फेस वैल्यू निकालने के लिए बोला और प्रीमियम कितने रुपए का है? 500 रुपए प्रीमियम, यानी 500 रुपए ज्यादा पे चल रहा, 500 रुपए ज्यादा पे चल रहा और मार्केट वैल्यू है 575। तो हमारे पास में प्रीमियम का क्या फॉर्मूला है? आप ही लोगों को पता है भाई, क्योंकि मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है फेस वैल्यू से। प्रीमियम है 500 रुपए का, 500 रुपए महंगा चल रहा, 575 माइनस फेस वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस है तो इधर ला लो, प्लस हो जाएगी 575 और ये प्लस 500 इक्वल टू की उधर चले जाएगा माइनस 500, यानी फेस वैल्यू क्या होगी शेयर की? 75 रुपीज। तभी तो 500 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा ना, क्या है? 500 रुपए ज्यादा, 500 रुपए ज्यादा। तीसरा, फेस वैल्यू है ₹10 और मार्केट वैल्यू है ₹5। अरे भाई कम हो गई, फेस वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, देयरफॉर शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर चल रहा है डिस्काउंट पे। कितने रुपए के डिस्काउंट पे? फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। ये इधर लिख लो। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? उल्टा, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू ज्यादा रहेगी, 10 माइनस 5 यानी ₹5। तो हम लोग आंसर कैसा लिखेंगे? डिस्काउंट कितने रुपए का? 5 रुपए का। 5 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है। आराधन में कैसे सॉल्व करना पड़ता? जो दिया है उसको जज करो और अपने फॉर्मूले ध्यान में रखो प्रीमियम और डिस्काउंट के। प्रीमियम यानी मार्केट वैल्यू बड़ी, फेस वैल्यू छोटी, और डिस्काउंट यानी फेस वैल्यू बड़ी, मार्केट वैल्यू छोटी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा भैया, प्रैक्टिस बगैर कुछ नहीं हो सकता। मेक श्योर आज पढ़ा है आज ही अच्छे से घोट के रखो। इसके भी पहले आप लोगों को बता दूं, एक्सरसाइज के पहले जितने भी सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स है सब आर जस्ट लाइक गोल्ड, गोल्ड के जैसे। इसकी भी बढ़िया से जोर जम के प्रैक्टिस, जोरों शोरों से प्रैक्टिस, दिल लगा के प्रैक्टिस। आज पढ़ा आज ही पूरी प्रैक्टिस करके रखना है। फॉर्मूलेज अच्छे से प्रैक्टिस करो सबसे पहले, बिना देख के लिख के देखो, एंड देन द प्रॉब्लम्स। ओके, ये रहा स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। मिस्टर अमोल ने कितने शेयर्स परचेज किया? 50 शेयर, जिसकी फेस वैल्यू है ₹100। व्हेन द मार्केट वैल्यू व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। यानी क्या किया अमोल ने? 50 शेयर्स खरीदा जिनकी फेस वैल्यू जो थी वो थी ₹100, और उसने खरीदा, जब अमोल ने जब खरीदा तब वो शेयर्स कितने रुपए के मार्केट वैल्यू पे मिल रहे थे? 80 रुपीज के मार्केट वैल्यू पे ना, 20 रुपए के डिस्काउंट पे खरीद लिया उसने।
100 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर 80 रुपए में बिक रहे, तो डिस्काउंट पे मिल रहा है ना। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने डिविडेंड कितना परसेंट घोषित किया? 20%। सो मैं लिखूंगा डिविडेंड कितना परसेंट घोषित किया? 20%। तो मैं क्या करूंगा? डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकालूंगा। रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ना, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, है ना। अगर तुम लोग, फिर मैं आगे बताता हूँ कैसे आएगा वो। देखो, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 1 शेयर पे डिविडेंड 20% ऑफ फेस वैल्यू। अरे भाई फेस वैल्यू पे डिविडेंड लिखते ना, निकालते ना, मार्केट वैल्यू पे थोड़ी निकालते। 20 अपॉन 100 इंटू 100, 100 कैंसल, ₹20, यानी डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है? 20 रुपए। 1 शेयर पे डिविडेंड कितना मिला? 20 रुपए। अब मैं निकालूंगा रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मैंने परसेंटेज में मिलेगा, कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट जो किया उसने, जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका कितना परसेंट पैसा उसे वापस मिलेगा। मैं लिखूंगा लेट द रेट ऑफ रिटर्न बी X%। कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न हो रहा उसको? X% हो रहा। कितना परसेंट हो रहा? तो देखो मैं क्या बोलूंगा, देखो X% इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। यहां हम लोग एक ही शेयर पर से कर ले रहे, एक ही शेयर पर का डिविडेंड निकाले हम लोगों ने, डिविडेंड ऑन 1 शेयर निकाले। 1 शेयर निकाले तो सम इन्वेस्टेड नहीं लिखी जाएंगी, मार्केट वैल्यू लिखी जाएगी। अगर पूरे के पूरे 50 शेयर्स पे डिविडेंड निकालते, 50 शेयर पे डिविडेंड कितना हो जाता? 50 मल्टीप्लाई बाय 20, वो हो जाता 1000 रुपीज। कितना रुपए हो जाता? 1000 रुपीज। तो मैं यहाँ क्या लिखता फिर? डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, मार्केट वैल्यू नहीं लिखता। मार्केट वैल्यू क्यों लिखा? क्योंकि मैंने डिविडेंड कितने शेयर का लिया? 1 शेयर का। 1 शेयर का डिविडेंड लिया तो मार्केट वैल्यू लेना पड़ता। अगर मैंने वही X% इज इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड लिखा होता, टोटल डिविडेंड, तो मुझे सम इन्वेस्टेड लेना पड़ा। तो मेरा काम लेकिन 1 शेयर के डिविडेंड से हो जा रहा, तो मैं ये क्यों करते बैठूं? क्योंकि मुझे टोटल डिविडेंड निकालना है। टोटल डिविडेंड निकालना है तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ऑन 1 शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स करना पड़ता, यानी 20 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50 करना पड़ता, यानी 1000 रुपए हो जाते, वो हो जाते। और सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए, सम इन्वेस्टेड के लिए क्या करना पड़ता? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50, और एक इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 80, यानी 8540 00, ये ऐसा करना पड़ा होता। यानी क्या करना पड़ा होता? टोटल के चक्कर में गया रहता, टोटल डिविडेंड के चक्कर में तो सम इन्वेस्टेड निकालना पड़ा होता, और मेरे ये क्वेश्चन की स्टेप्स बड़ी होती, है ना, बड़ी होती ना। इसलिए मैं बोला देखो, जो डिविडेंड 50 है, देखो टोटल डिविडेंड भी देखोगे तो 20 इंटू 50 आ रहा, और सम इन्वेस्टेड देखोगे तो 50 इंटू 80 आ रहा। तो मैं ये 50-50 तो कैंसिल ही हो जाएगा डिवीजन में, तो क्या बचेगा? 20 अपॉन 80 आएगा, 20 अपॉन 80 वही आ रहा ना। देखो रेट ऑफ रिटर्न का वही फॉर्मूला है, डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। अब मैं एक ही शेयर पर का डिविडेंड ले रहा, तो 1 शेयर का सम इन्वेस्ट कितना किया? 1 शेयर पे वो आदमी ने कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 80 रुपए इन्वेस्ट किया 1 शेयर पे, है ना। तो डिविडेंड 1 शेयर पर का ले रहा हूं, तो मार्केट वैल्यू लेनी पड़ेगी ना मुझे। पूरे इसका सम इन्वेस्ट क्यों डालूं मैं वहां पे? आराधन में अगर मैंने पूरा डिविडेंड लिया रहता तो डिवाइड मेरे को कैसे करना पड़ा होता? पूरे इन्वेस्टमेंट से। पूरा डिविडेंड लिया रहता 50 शेयरों पर का, तो मुझे डिवाइड भी कैसे? पूरे 50 शेयरों के इन्वेस्टमेंट से करना पड़ा होता, पूरे 50 शेयर्स के मार्केट वैल्यू का प्लस करना पड़ा होता आराधन में। लेकिन मैंने एक ही शेयर पे किया, क्योंकि मेरा एक ही शेयर पर से काम हो जा रहा ना, एक ही शेयर पर से काम हो जा रहा। देखो अब ये परसेंटेज का साइन नहीं लिखा रहता, तो यहां मैं 100 लिख देता था।
अगर मैं ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाऊं तो जो मैंने रिमेंबर में फॉर्मूला नहीं लिख के दिया था तुमको, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, वो लगता। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ये स्टेप में परसेंटेज का सिंबल रख दिया, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न x% है, तो फिर इधर में 100 नहीं आएगा। ठीक है, देखो अगली स्टेप x, परसेंटेज मतलब यानी डिवाइड बाय 100 होता है, परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100। डिविडेंड कितना रुपए, एक शेयर पे 20 रुपए, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 80 रुपीज। अब देखो x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 80, ये अपॉन वाला 100 है, इधर डिनोमिनेटर में इक्वल टू की उधर क्या चले जाएगा, मल्टीप्लाई। आराधन में ये देखो ये एक जीरो कैंसल, 20 इंटू 10 अपॉन 8 यानी 200 अपॉन 8, ये हो गया 225, x इज इक्वल्स टू 25%। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट इज 25%। कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है, 25% का रेट ऑफ रिटर्न है। आराधन में हम लोगों ने किस अंदाज में करे, तो मेक श्योर आप लोग थोड़ा सा केयरफुल होकर के ही ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्वेश्चनों को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, और उसके बाद में 2-2 बार 3-3 बार बिना देख के लिख के देखना, तो ही सक्सेस हासिल होगा। अब ये रहा क्वेश्चन हमारा थर्ड, कितना इजी क्वेश्चन है, देखो बरा। जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। ये अलग अलग दिया हुआ, अलग अलग कंपनी के शेयर खरीदा, एक ए कंपनी के 200 शेयर्स खरीदा, बी कंपनी के 45 और सी कंपनी का 1 शेयर, पूरा मिला के कितना खर्चा उसने किया, यानी इन्वेस्टमेंट कितना किया। तो कंपनी ए का निकालते पहले, कंपनी ए, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी ए के, 200, फेस वैल्यू है 2, और प्रीमियम पे खरीदा, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का इससे निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पता करना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ये प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, प्रीमियम के फॉर्मूले पर से मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, 18 रुपए का प्रीमियम, मार्केट वैल्यू निकालना है माइनस फेस वैल्यू, 18 माइनस इधर आएगा तो +2, यानी मार्केट वैल्यू कितने रुपए की हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई ₹20, 20 रुपए की हो गई मार्केट वैल्यू। आराधन में मार्केट वैल्यू हो गई 20 रुपए की पहले कंपनी की। अब उसका निकालेंगे अपन सम इन्वेस्टेड, पहले कंपनी का सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, कंपनी ए का सम इन्वेस्टेड कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। कितने शेयर्स खरीदा, 200 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू 20 रुपीज, कितना आ गया उसका इन्वेस्टमेंट, 4000 रुपीज उसने वहां इन्वेस्ट कर दिया। आराधन में 4000 रुपीज वहां इन्वेस्ट हो गया। अब निकालेंगे कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट, कंपनी बी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 45, और मार्केट वैल्यू कितनी है, ₹500। आराधन में अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 45 है, मार्केट वैल्यू 500 है, मार्केट वैल्यू 500 है, इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट वैल्यू 500 है, इसका मतलब अब निकालेंगे हम लोग सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी, कंपनी बी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। व्हाट इज नंबर ऑफ शेयर्स, 45 into 500, 5 5 are 25, 2 यानी 5 4 are 20 और 2 22, 0 0, 22,500 रुपए। ठीक है, उसके बाद में कंपनी सी,
नंबर ऑफ शेयर्स कितने लिया उसने 1, मार्केट वैल्यू क्या है की 10,540, देयरफॉर सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, कंपनी सी में कितना इन्वेस्ट करेगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10,540, यानी कुल मिला के 10,540 रुपये। अब निकाला जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए प्लस सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी प्लस सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, यानी 1 में कितना किया 4,000, दूसरे में किया 22,500, 10,540, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 10 प्लस 0 0, 1 कैरी, 0 प्लस 3 प्लस 4 7 प्लस 2, आराधन में ये आ गया 27,000। लेट मी कंफर्म, नो 37,000 आएगा, ये 1 भी है ना, ये 1 और प्लस 2 3, 37,040 रुपीज। Therefore, Joseph total investment, Joseph's total investment is rupees 37,040। आराधन में किस हिसाब से करे तो इन्वेस्टमेंट पूछा था तीनों इसका, आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट। ये देखो स्टूडेंट, क्या बेहतरीन और इजी क्वेश्चन है। देखो, श्रीमती देशपांडे परचेज्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। श्रीमती देशपांडे ने ऐसे शेयर्स खरीदे जिन शेयर्स की फेस वैल्यू थी ₹5, और उसने तब खरीदी थी जब वो शेयर्स अपने फेस वैल्यू से ₹20 के प्रीमियम पे चल रहे थे। और जब उसने वो शेयर्स खरीदी, जो जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीदी होंगी, उसने तब खरीदी जब उनकी फेस वैल्यू से वो ₹20 के प्रीमियम पे चल रहे थे। ₹5 से ₹20 बढ़ के चल रहे थे, प्रीमियम पे चल रहा ना, ₹20 बढ़ के। तो उसने 20,000 रुपए में कितने शेयर्स खरीदे होंगे? 20,000 रुपए में कितने शेयर्स खरीदे होंगे? फेस वैल्यू थी उसकी ₹5 और वो शेयर्स बिक रहे थे प्रीमियम पर। कितने रुपए के प्रीमियम पे? ₹20 के। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? ₹25, यानी फेस वैल्यू से ₹20 ज्यादा है। तो देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, है ना। तो ₹20 के प्रीमियम पे चल रहा है, मार्केट वैल्यू निकालनी है, यानी 20 माइनस 5 इधर आएगा तो +5, तो 25 इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई ₹25। ठीक है, कितने रुपए की मार्केट वैल्यू हो गई? मार्केट वैल्यू हो गई ₹25, ₹25 की मार्केट वैल्यू हो गई मार्केट वैल्यू। अब ₹25 के हिसाब से उसने कितने शेयर्स खरीदे होंगे? 20,000 रुपए में। 20,000 रुपए उसने लगाई है, यानी क्या दिया हुआ है? सम इन्वेस्टेड। कितना है सम इन्वेस्टेड? 20,000 रुपए। कितना रुपए लगाया उसने? 20,000 रुपए, है ना। अब मैंने कितने शेयर्स खरीदे, वो कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला काय में आता है? सम इन्वेस्टेड के। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इसीलिए मैंने क्या निकाला? मार्केट वैल्यू निकाला शेयर की। शेयर की मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू का काम कब गिरता है? डिविडेंड के टाइम पे, तब गिरता क्या है? बाकी जगह पे मार्केट वैल्यू का काम है। तो सम इन्वेस्टेड निकालना था, तो सम इन्वेस्टेड निकालना नहीं था, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना था, वो सम इन्वेस्टेड के फॉर्मूले में आता।
sum invested is equals to number of shares into market value, यानी 20,000 रुपए is equals to number of shares into market value कितनी है 25 रुपए, ये 25 जाएगा इसके डिवीजन में 25 is equals to number of shares, number of shares ठीक है। ये देखो 25 कौन सा 25 8 जार ये हो जाएगा 800 नंबर ऑफ शेयर्स। देयरफॉर श्रीमती देशपांडे purchased 800 shares. Let me confirm. Yes, 800 शेयर्स उसने परचेज करे। सिंपल और सीधा और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन। श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स ऑफ रुपीज फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू ऑफ रुपीज 120। 150 शेयर्स खरीदे शांतिलाल ने जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है और वो उसने खरीदे जब मार्केट वैल्यू कितनी थी 120 रुपीज थी। कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 7%। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न, यानी डिविडेंड कितना दिया है 7% का, तो रेट ऑफ रिटर्न पता करो। फिर वही बोलेंगे फेस वैल्यू कितने रुपए है 100 रुपए, मार्केट वैल्यू कितने रुपए है 120 रुपए, डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड कितना दिया हुआ है, डिविडेंड दिया हुआ है 7%। फिर मैं निकालूंगा डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर से ही काम हो जा रहा है, एक शेयर पे ही रुक जाएंगे, तो क्या करेंगे 7% किसका फेस वैल्यू का। डिविडेंड काय पे वसूला जाता है फेस वैल्यू पे। 7/100 मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसल 7 रुपए। एक शेयर पे डिविडेंड कितने रुपए आ चुका है 7 रुपीज। मेरे को मार्केट वैल्यू दी हुई है ना, तो अब मैं रेट ऑफ रिटर्न निकाल लूंगा डायरेक्ट। लेट द रेट ऑफ रिटर्न बी x%। कितना परसेंट रेट ऑफ रिटर्न है x%, तो मैं बोलूंगा x% इज इक्वल्स टू डिविडेंड। एक ही इसमें काम हो जा रहा है, टोटल की जरूरत नहीं पड़ रही। टोटल डिविडेंड भी निकाल सकता हूँ ना, 150 मल्टीप्लाई बाय 7। कितने शेयर्स है ऐसे 150 शेयर्स है, हर एक पे 7-7 रुपए मिले। टोटल डिविडेंड निकालूंगा तो टोटल इन्वेस्टमेंट भी निकालना पड़ेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट यानी 120 के हिसाब से कितने शेयर्स लिए 150, लेकिन 1 में काम हो जा रहा तो 1 में रहने दो। डिविडेंड ऑन 1 शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू कर देना, मतलब यानी x/100 परसेंटेज का साइन हटा दिया तो एक शेयर पे डिविडेंड है 7 रुपए, मार्केट वैल्यू 120। सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू 7/100 इंटू 7/120 इंटू 100। 1 0 कैंसल, 7 इंटू 10/12। ये देखो 2 5 2 6 7 इंटू 5/6 35/6, यानी x इज इक्वल्स टू डिवाइड करो यानी ये आ जाएगा 5.83%। लेट मी कंफर्म 5.83, यस करेक्ट 5.83। डिवीजन करना है ना तुम लोग, आंसर लिखेंगे श्री शांतिलाल गॉट 8 got a rate of return of 5.83%।
आराधन में 5.83% का, उसके ही जैसा है सेकंड क्वेश्चन जैसा। देखो छठवां क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और ध्यान से भी सॉल्व करना पड़ेगा। इफ फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉफिटेबल। दोनों कंपनी के लिए फेस वैल्यू सेम है, कंपनी ए के लिए भी वही फेस वैल्यू है, कंपनी बी के लिए भी वही फेस वैल्यू है, तो कंपनी ए में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या कंपनी बी में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल? कंपनी ए 16% डिविडेंड दे रही है, कंपनी बी 20% डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड दे देने से हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। हमें देखना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न कौन से कंपनी का ज्यादा है। जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना पूरा है ना। वापसी गारंटी कितनी ज्यादा है, जो कंपनी ज्यादा गारंटी देंगी, ज्यादा परसेंट की गारंटी देंगी, वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा। लेकिन हमें रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले में लगता है डिविडेंड और डिविडेंड के फॉर्मूले में लगता है फेस वैल्यू। यहाँ दोनों कंपनी की फेस वैल्यू सेम है बोल रहा है, कितनी है वो नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी भी 100, दोनों की फेस वैल्यू हम अपने मन से 100 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 100 आराधन में, और उससे हम लोगों को डिविडेंड निकालना इजी हो जाएगा। 100 का 16% 16, 100 का 20% 20, डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू गिव्स यू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू गिव्स यू परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, देता है परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स बी ₹100। क्या ले लिए? दोनों के फेस वैल्यूज हमने 100 ले लिया। अब कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा प्रॉफिट। फॉर कंपनी ए मार्केट वैल्यू है ₹80, फेस वैल्यू है ₹100, डिविडेंड है 16%, देयरफॉर डिविडेंड ऑन वन शेयर कैसे निकाला जाता है? डिविडेंड ऑन वन शेयर 16%, किसका? फेस वैल्यू का। 16/100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 16 रुपए। कितना रुपए आ गया? ये 16 रुपए आ गया। 16 रुपए डिविडेंड ऑन वन शेयर। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न बी X%, कितना परसेंट है रेट ऑफ रिटर्न? X%, देयरफॉर X% इज इक्वल्स टू डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? X/100 इज इक्वल्स टू वन शेयर पे डिविडेंड 16 रुपए, मार्केट वैल्यू 80, देयरफॉर X, ये 100 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, अपॉन आगे इधर 80, ये कैंसल। X की वैल्यू 16/8 into 10, 8 1 जार 8 2 जार, so X हो गया 2 into 10, therefore X हो गया 20%। The rate of return in company A is 20%। ठीक है, अब मैं लिखूंगा फॉर कंपनी B। कंपनी बी के लिए क्या होगा? देखो कंपनी बी के लिए क्या होगा? मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹120, फेस वैल्यू है ₹100। हमने 100 लेके रखा है ना क्वेश्चन के लिए। डिविडेंड हाउ मच परसेंट? 20%, देयरफॉर डिविडेंड ऑन वन शेयर कितना हुआ? डिविडेंड ऑन वन शेयर 20% ऑफ 100, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी ₹20। कितने रुपए का डिविडेंड आ गया? 20 रुपए का आ गया। अब मैं लिखूंगा लेट द रेट ऑफ रिटर्न, इसको आर को रेट ऑफ रिटर्न लिखना,
ROR यानी रेट ऑफ रिटर्न है. लेट द रेट ऑफ रिटर्न बी y%. Therefore y upon 100 is यानी y% is equals to dividend on one share अपॉन मार्केट वैल्यू. इसको इधर लिखता हूँ y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 शेयर पे ये और ये है 120. ठीक है. अब y निकालना है तो 20 अपॉन 120 इंटू 100. एक जीरो कैंसल. 20 अपॉन 12 इंटू 100 इंटू 10 यानी 200 अपॉन 12. अब मैं ये कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करता. ये हो जाएगा 16.67%. ठीक है. तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिटर्न इन कंपनी 2 कंपनी बी इज 16.67%. डिवीजन करोगे तो आ जाएगा. देयरफॉर इन्वेस्टमेंट in company A is profitable. More profitable is more profitable is more profitable. ज़्यादा profitable because its rate of return is more. Because its rate of return is more. उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है? ज्यादा है. रेट ऑफ रिटर्न लिखना पूरा आरआरएन में. चलो इस अंदाज में करना है. इसमें ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसमें ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न है उसमें. ऐसे क्वेश्चन है इजी, मजेदार. हर क्वेश्चन को 2-2 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा. बाय बाय.